विधायक रविंद्रनाथ महतो का आप सफाई क्यों नहीं ले रहे? मैं रवि महतो के कान तक पहुंचाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। आज मेरे पास मीठा सवाल है नहीं, तीखा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। अभी हम इस वक्त पहुंच गए हैं नाला विधानसभा के बनकाठी स्थित पूर्व कृषि मंत्री नाला विधानसभा से भाजपा के कद्दावर जुझारू कर्मठ नेता श्री सत्यानंद झा उर्फ बाटुल सर के आवास पर। आज हम आए हैं सर से कुछ तीखा सवाल लेकर के, क्योंकि आज मेरे पास मीठा सवाल है नहीं, तीखा सवाल है। सर, तीखा सवाल करने से पहले आपका हमारे चैनल पर सर बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे सर, कल आजसू पार्टी का बागडेहरी में मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। उसमें आजसू के केंद्रीय महासचिव माधव चंद्र महतो जी का कहना है कि आप चार विभाग के मंत्री रहे, लेकिन आपने नाला विधानसभा के लिए क्या की? जी देखिए, नाला विधानसभा के लिए सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि मेरे विभाग के द्वारा जो जानकारी नहीं है, मोहनपुर टाडरा में एक इको पार्क का निर्माण का काम प्रारंभ हो गया था और आज भी उसको देख सकते हैं वहाँ के। लेकिन जैसे सरकार बदली और अब यहाँ के विधायक बदल गए तो वो काम को जहाँ का तहाँ रख दिया, उसमें कोई काम होने नहीं दिया। दूसरी बात, दुग्ध शीतल उत्पादन केंद्र आपको पातुलिया नामक जगह में, नाला के पातुलिया नामक जगह में हमने किया था, उसका उद्घाटन हो गया था, काम प्रारंभ हो गया था। इसके बाद जैसे फिर सरकार मैंने ये बदली और विधायक हो गए और उस पर कोई ध्यान नहीं दिएगा और ज्यों का त्यों है। आपको जानकारी के तौर पर बता चाह रहा हूँ, जो सच्चाई है इसकी जांच कर सकते हैं। मैंने एक धसनिया का की एक जगह है, ये धसनिया वो पड़ता है फतेहपुर प्रखंड के पालाजोड़ी के बगल में। पालाजोड़ी जब हम लोग जानते हैं, वो पालाजोड़ी चौर के बगल में है, जहाँ बहुत पतित ज़मीन 45 एकड़ के आसपास ज़मीन थी और उस ज़मीन को अधिग्रहण करने का काम प्रारंभ हो गया था। उसमें हमने जो दूध से सारे सामान बनते हैं, जैसे पेड़ा बनता है, लस्सी बनता है, खोवा बनता है, इसके लिए एक फैक्ट्री लगाने का काम भी प्रारंभ होने वाला था। लेकिन किस कारण से विपक्षियों ने उसका दिया और वहाँ के लोगों ने उस ज़मीन के अधिग्रहण पर बहुत ज़्यादा विरोध कर दिया और उसके बाद हमारी सरकार चली गई। ये तो 3 का इस क्षेत्र में जो बड़े काम है, छोटे मोटे काम की बात तो नहीं। और इससे 2 काम तो आपको आज भी मोहनपुर और ये तो दिखाई पड़ेगा, लेकिन वो काम नहीं हो। दूसरी बात है कि झारखंड बनने के बाद VLW की बहाली, जिसको आप जनसेवक कह सकते हैं, वो आज तक नहीं हुआ था, किसी ने हिम्मत नहीं किया। और मैं बताता हूं कि 2000 VLW की बहाली मेरे ही कलम से हुई है और एक भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। आज भी मैं जोर से कहना चाहता हूं कि आज भी उसको CD हो या ये CBI हो या ED हो जांच करे, कहीं भ्रष्टाचार की बदबू तक नहीं आएगी। उतना ही नहीं, ATM और BTM की बहाली करने का भी काम उसी समय हुआ। हर पंचायत में किसान मित्र बनाने का भी वो काम उस समय हम ही लोगों ने किया, हमने किया, हमारे विभाग ने किया, ये मैं बताना चाहता हूँ। फिर उसी समय पहले जो तालाब बनते थे, वह तालाब छोड़ के कुदाली से और टमना से बनाया जाता था। हमने इसको समाप्त किया। हमने कहा भैया, कुदाली से टमना से बड़ा बड़ा तालाब नहीं बन सकता है, इसलिए मशीन का उपयोग किया जाए। अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे, मैंने अर्जुन मुंडा जी से बात किया। अर्जुन मुंडा जी ने कहा कि ठीक है, उसको आप करिए। और उस समय पहली बार मशीन से तालाब बनाने का काम हुआ और इतनी बड़ा तालाब बन रहा था कि मीडिया के लोगों ने, मैंने नहीं कहा, उसको हाथी डुबा तालाब का नाम दिया। और तालाब मशीन के द्वारा प्रारंभ बनने का काम मेरे समय में ही प्रारंभ हुआ। ATM BTM की बहाली मेरे, कृषि पदाधिकारी की बहाली, मत्स्य पदाधिकारी में जो मत्स्य विभाग में खाली पद थे, सबकी बहाली। इस तरह से करीब 3.5 से 4 हज़ार लोगों के, बेरोजगारों के हाथों में, झारखंड के हाथों में काम देने का काम किया। और बाहर का कोई व्यक्ति, किसी प्रदेश का बहाली नहीं हुआ। उसमें हम लोगों ने कहा था कि यहाँ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, DC जांच करे, अगर दूसरे जिला का सर्टिफिकेट दिखाए तो उसको नहीं लिया जाएगा। यह भी हम लोगों ने किया था प्रतिबंध, और हम लोगों ने उसको रोजगार देने का काम किया। लेकिन हम मात्र 2.5 साल के लिए, 24 महीने के लिए मंत्री रहे। 24 महीने में मेरे काम को आप देख लीजिए। इससे दूसरी बात है कि जहाँ तक पुल पुलिया की बात है, तो इस क्षेत्र में भी काफ़ी पुल पुलिया बनने का काम हमारे समय में हुआ है। आप आकना का पुल बहुत वर्षों से नहीं हुआ था,
आंकना में पुल ही नहीं बन रहा था, वो आंकना का पुल हम लोगों ने बनाया। काटना में पुल हमारे समय में हुआ। ये जो आप जाते हैं, ये फतेहपुर के रास्ते से जो मकरंदा और कोलीडी के बीच का पुल, वो भी मेरे समय में हुआ था। माड़ालो का माड़ालो में जो महिजाम जाने का पुल है, जो जोड़ता है महिजाम को माड़ालो के गांव को, माड़ालो कुछ क्षेत्र के लोगों को, वह पुल भी मेरे ही समय में हुआ। इस तरह से 8 पुल और कई सड़कों का निर्माण भी उस समय हुआ। और इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। समय कम था लेकिन इसके बावजूद भी काम किया। और सबसे बड़ा काम जो बेरोजगारों के हाथों में नौकरी देने का काम, जो आज नौकरी कर रहे हैं, आज उस परिवार 3-4 हज़ार परिवार जो आज अपने को सुखी संपन्न महसूस कर रहा है, वह काम भी हमारे पीरियड में हुआ था। और उतना ही नहीं, कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसकी कैसे चिकित्सा हो, उसको यहाँ से रांची भेज करके वहाँ अपने आवास पर रख करके उसको ट्रीटमेंट कराने का काम, किसी की दुर्घटना हो गई तो उसको हर तरह का सहयोग देने का काम, चाहे वो विद्यार्थी हो, अगर उसको किसी तरह की कोई समस्या है तो उसको भी सहयोग करने का काम, इस तरह क्षेत्र में सर्वांगीण विकास का काम हुआ है। जो लोग कहते हैं उनको तो जानना चाहिए और जानकारी ले, सच्चाई है कि नहीं, अगर जानकारी। और इसी कारण है कि हमारे विभाग को, जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय राष्ट्रपति पुरस्कार का राष्ट्रपति अवार्ड कैसे प्राप्त हो गया भैया? कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, और विभाग को नहीं, मैं मंत्री था, उसमें राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा गया। यह का तो कोई पैरवी से नहीं हुआ। इसको भी जानना चाहिए। यहाँ के लोग नहीं जानते तो जानना चाहिए उनको। तो आप राष्ट्रपति पुरस्कार से जी राष्ट्रपति पुरस्कार, राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है। तो देख सकते हैं कई योजनाओं को गिनाएं। हालांकि इतना कम समय में बहुत सारी योजनाओं को गिनाना संभव नहीं है, लेकिन इसी कुछ ही मिनटों के दौरान बहुत सारी जो है कि योजनाओं के बारे में गिनाया। लेकिन बीते कल जो है कि बागडेहरी में आजसू का जो कार्यकर्ता सम्मेलन था, उस आजसू पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में एक और जहां विधायक रविंद्रनाथ, झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को घेरा गया, उसी बीच पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा उर्फ बाटुल सर को भी घेरने का काम किया। उसी सवाल को मैंने यहाँ पर लेकर के आ गए, तो तमाम सवालों के जो है कि जवाब दिए। अब आप लोग सोचेंगे कि विधायक रविंद्रनाथ महतो का आप सफाई क्यों नहीं ले रहे हैं। उसका इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि उससे जब भी मैं लेना चाहता हूं तभी वो एक ही बात बोलते हैं, हम संवैधानिक पद में हैं। तो भाई आप संवैधानिक पद में रहिए, या शुभकामना है, छोटे बड़े का आशीर्वाद है, अच्छी बात है। मेरे ही विधानसभा क्षेत्र से काफ़ी गर्व की बात है, काफ़ी खुशी की बात है। लेकिन आप बयान नहीं दीजिएगा तो आपका ज़बरदस्ती तो हम बयान नहीं ले सकते हैं ना। ये बात जो है मैं अपने पाठकों तक पहुंचाने के लिए मैं ये बात को बोला। मैं रवि महतो के कान तक पहुंचाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने पाठकों तक पहुंचाने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा पाठक ही मेरा पूंजी है, मेरा पाठक ही मेरा ऋण है। बाकी इस खबर के विषय में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करें। खबर अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।